साथियों नमस्कार। अगर आप 72वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के ऊपर कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन फ्रेम होंगे वह उनके बिहाफ पर ही होते हैं। तो उसके लिए हम एक 10-10 प्रश्नों के माध्यम से, ताकि आपको बोझ भी ना पड़े, 10-10 प्रश्नों के माध्यम से एक श्रृंखला लेकर आ रहे हैं, जिससे आपके प्रीवियस ईयर की तैयारी अच्छी हो जाएगी और उससे आने वाले आगे के प्रश्नों को आप समझने में आसानी महसूस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वह इतिहास से है और यह 10 प्रश्न है और 10 प्रश्नों के माध्यम से हम इसको देखेंगे। पहला है, ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसलिए यह आपको हमेशा हेल्प करेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जो मिट्टी के बर्तन बनते थे उस पर किस रंग का सामान्यतः उपयोग होता था? वह लाल और गुलाबी रंग। कौन कौन से? लाल और गुलाबी रंग। दूसरा प्रश्न देखिए, सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ता है? यानी सिंधु सभ्यता कौन से युग में मानी जाती है? तो वह आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसका लिखित इतिहास हमें प्राप्त होता है। तो सिंधु सभ्यता का लिखित लिपि तो प्राप्त हुई, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। लेकिन पढ़ा नहीं जा सका इसका ये मतलब नहीं है कि वह लिखित नहीं है। तो जो लिखित है उसको आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाएगा। तीसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पक्की ईंट से बनी इमारत। यानी सिंधु सभ्यता के जो घर होते थे उनमें पक्की ईंटों का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है। बंदरगाह कौन सा है? लोथल। लोथल किस राज्य में पड़ता है? तो लोथल गुजरात में। गुजरात समुद्र के किनारे स्थित है, आप सभी को पता है। तो और जो बंदरगाह होते हैं वो समुद्र के किनारे ही होते हैं। लोथल जो है वह गुजरात में स्थित है और लोथल हड़प्पा काल का बंदरगाह इसको कहा जाता है। यह गोदीबाड़ा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोदीबाड़ा कहाँ पाया गया है, तो वह लोथल में ही पाया गया है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? मिट्टी से बना होता है जिसको, उसको टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ कहाँ से? बनावली हरियाणा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली हरियाणा। और यह जो बनावली है यह भारत में हड़प्पन कालीन सबसे बड़ा स्थल इसको माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पन नगर से जूते हुए खेत के निशान मिले हैं? जूते हुए खेत के निशान किस हड़प्पन नगर से मिले हैं? यह कालीबंगा से मिले हैं। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। ये भी प्रश्न पूछा जाता है अक्सर मिलान करने के लिए कि हड़प्पन नगर को वर्तमान में वह किस राज्य में स्थित है उससे मिलान करिए। जैसे यहाँ लोथल हो गया गुजरात, बनावली हरियाणा, कालीबंगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखिए, कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे? एम.एस. वत्स, आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित आदि। अगला प्रश्न, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारत में? तो लहुरा देव जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, मेहरगढ़ तो पाकिस्तान का हो गया, यहाँ भारत पूछ रहा है। लहुरा देव संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश, कोरडिहवा प्रयागराज। ये भी मिलान करने के लिए आ सकता सॉरी, ये भी मिलान करने के लिए आ सकता है कि लहुरा देव किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, कोरडिहवा प्रयागराज में है। अगला प्रश्न, कैल्कोलिथिक युग कहा जाता है किसे? ताम्र पाषाण युग को। ताम्र पाषाण युग को क्या कहा जाता है? कैल्कोलिथिक युग। और हड़प्पा काल में लोहा नहीं पाया जाता था वहां, लेकिन तांबा जरूर पाया जाता था। अगला प्रश्न है, बोगज कोई का महत्व इसलिए है कि वहां जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का वर्णन मिलता है। अब इस प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। वैदिक देवताओं का वर्णन जिस अभिलेख में मिलता है वह कहाँ प्राप्त हुआ है? बोगज कोई में। फिर पूछ देगा, बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य। इस तरीके से यह 10 प्रश्नों की श्रृंखला यहाँ समाप्त होती है। अब आगे और भी ऐसे 10-10 प्रश्न प्रीवियस ईयर के आते रहेंगे। आप चाहें तो इन सभी का नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हेल्प ही करेगा आपकी तैयारी में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अगले वीडियो के लिए बने रहिए। अगला वीडियो जल्द मिलेगा। धन्यवाद।